हे मेरी प्यारी प्राण प्रिय, मैं शिकार खेलने जाता हूँ। विचार करो, वो अपनी स्त्री को इतना प्रेम करने वाला है और हे शिष्य गोरखनाथ, गुरुजी, हम तुम्हारी तपस्या और वृत्ति से भली पूर्वक परिचित हैं। जाओ, हम तुम्हें आदेश देते हैं, आज्ञा व आशीर्वाद देते हैं कि उज्जैन नगरी के लिए प्रस्थान करो और जैसे भी हो सके अतिशीघ्र इस स्थान पर बैठने वाले का स्थान पूरा करो। जो आज्ञा गुरुदेव, मेरा प्रणाम स्वीकार। जाओ, कल्याण हो। देखा दोस्तों, गुरु मच्छंद्रनाथ आज अपने शिष्य गोरखनाथ से क्या कहने लगे। यह स्थान राजा भर्तृहरि का है। आज दोस्तों, राजा भर्तृहरि अपने पत्नी के प्रेम में वशीभूत होकर के आज जो गुरु मच्छंद्रनाथ से वादा किया था उसे भूल गए। दोस्तों, आप लोग देखेंगे गुरु गोरखनाथ बाबा किस प्रकार से क्रोध में जाते हैं राजा भर्तृहरि के पास। भर्तृहरि की जय हो, महारानी पिंगला की जय हो, महाराज भर्तृहरि की। द्वारपाल, सर्वप्रथम मुझे ये बताओ, मेरे राज्य में सब कुशल मंगल है अथवा नहीं? महाराज, आपके राज्य में बहुत कुशल मंगल है। आपकी प्रजा सब चैन की सांस ले रही है। राजा भर्तृहरि का नाम जय जयकार हो रहा है। हम लोग चैन की बंसी बजा रहे हैं महाराज, चैन की बंसी बजा रहे हैं। सत्य कहा द्वारपाल। अरे जिस राजा के राज्य में प्रजा को कोई कष्ट हो, उस राजा को राज करने का कोई अधिकार नहीं है। और जिस राजा के राज्य में प्रजा सदैव प्रसन्न रहती है, उसे किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं होता है। वो राजा सदैव सुखी रहता है। सत्य कहते हो महाराज। और हाँ, हमारे मेला कमेटी की तरफ से भाई सोचना, देखिए प्यारी प्यारी जनता के लिए जो हमारे भाई लोग कृपया दाएं बाएं खड़े हुए हैं, चलते फिरते नजर आ रहे हैं, सामने आकर के पंडाल में बैठ जाएं, महान दया होगी। बैठने के लिए उचित व्यवस्था की गई है और फिर भी आप लोग खड़े हो, इधर उधर ताका तुक्की लगाए हो, ये कानून के भाई अपराध है। सभी लोग कानून का पालन करते हुए सामने पंडाल में बैठ जाएं और फिर लीला का आनंद ले। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज। आज मेरे मन में एक विचार आ रहा है। प्राणनाथ, आपके मन में कौन सा विचार आ रहा है? आपसे कुछ कहना चाहता हूँ देवी। बताइए स्वामी। लो ध्यान देकर श्रवण करो। कि हे मेरी प्यारी प्राण प्रिय, कि हे मेरी प्यारी प्राण प्रिय, मैं शिकार खेलने जाता हूँ।
देवी, आज मेरे मन में यही विचार आया है, क्यों ना मैं जंगल के लिए शिकार खेलने जाऊं। हाँ प्रिय। हे स्वामी, हे नाथ, आप क्या कहते हो? शिकार खेलने जाओगे, शिकार खेल के हे स्वामी कहो आज वहां क्या पाओगे? शिकार खेल के हे स्वामी कहो वहां आज क्या पाओगे? स्वामी शिकार खेलने जा रहे हो, शिकार में क्या रखा है? नहीं नहीं, आपको एक पल में जुदा होते नहीं देख सकते स्वामी, आप हमारे करीब ही रहिए। महारानी, अरे मैं मानता हूँ तुम मुझे अधिक प्रेम करती हो, एक पल अगर मैं तुमसे दूर हो जाऊं तो तुम मेरा इंतजार क्या करती हो? हाँ। लेकिन महारानी ध्यान करो महारानी, कि हे देवी क्या तुम भूल गई ये राजाओं का शौक रहा। हे देवी ये क्या भूल गई ये राजाओं का शौक रहा, कि जंगल में जाकर करे शिकार, ऐसा ही उनका भेष रहा। जंगल में जाकर करे शिकार, ऐसा ही उनका भेष रहा। तुम्हें ज्ञात होना चाहिए, अरे ये तो राजाओं और महाराजाओं का शौक है कि वो जंगल के लिए जाकर जंगल में शिकार खेले। हाँ प्रिय, अपने मन में धैर्य को धारण करो। प्रिय, आखिर तुम कहना क्या चाहती हो? यदि जा रहे हो, यदि जाते हो मेरे स्वामी जल्दी ही वापस आ जाना। जल्दी से वापस आ जाना। मैं राह तुम्हारी देखूंगी, जल्दी से वापस आ जाना। अगर आपकी यही जिद है कि आप शिकार खेलने जाओगी जरूर, तो फिर स्वामी मेरा भी प्रण सुन लीजिए। मैं कहती हूँ आप जा रहे हो तो शाम तक जल्दी वापस आ जाना। हे देवी, तुम चिंता ना करो। तुम चले जाते हो स्वामी तो मैं तुम्हारे इंतजार में धन्य हो प्रिय, धन्य है तुम्हारा विचार जो आप मुझसे इतना प्रेम करती हैं। मैं आप जैसी पत्नी को पाकर आज धन्य हो गया।
लेकिन भद्री, अगर तुम मुझसे प्रेम करती हो, मैं भी तुमसे अधिक प्रेम करता हूँ। ये राजा भर्तरी भी तुम्हारे बिना नहीं रह सकता है। स्वामी, मैं तुम्हारी आंखों के सामने से एक पल भी हटना नहीं चाहती। भद्री, तुम चिंता न करो, मैं शीघ्र शिकार खेल के जल्दी वापस आ जाऊंगा। जाओ, तुम महलों में बैठो, मैं शिकार के लिए जा रहा हूँ। आयुष्मान। द्वारपाल, महामंत्री, देखो आज मेरी हार्दिक इच्छा हुई है, मैं जंगल में शिकार खेलने के लिए जाता हूँ। इसलिए मंत्री कि मंत्री ना देर करो, जल्दी ही घोड़ा सजवाओ। शिकार के लिए जा रहा हूँ, मेरा आदेश है शीघ्र मेरे घोड़े को सजवाओ और मैं शीघ्र शिकार के लिए प्रस्थान करता हूँ। चलो, आओ, तुम्हारे आदेश का पालन करते हैं। क्या आज मैं जंगल में काफी दूरों तक आ गया हूँ, लेकिन अभी तक मुझे कोई शिकार दिखलाई नहीं पड़ रहा है। चलो ठीक है, थोड़ा आगे के लिए और बढ़ते हैं, हो सकता है कोई शिकार नजर आ जाए। महाराज, कहो। आप बहुत काफी दूरी पे आ गए हैं और महारानी ने कहा था कि बहुत जल्दी शिकार से वापस हो जाना, और अभी तक कोई शिकार हाथ नहीं लगी है। बोलो क्या आदेश है, वापस चला जाए या फिर थोड़ा शिकार का और इंतजार किया जाए? द्वारपाल, तुम्हारा कहना सत्य ही, काफी विलंब तो हो गया है, महारानी अति व्याकुल हो रही होगी, लेकिन मेरी इच्छा भी यही कह रही है। चलो जंगल में थोड़ा आगे के लिए और बढ़ते हैं, हो सकता है कोई शिकार हाथ लग जाए। आइए चलो। प्रेमी सज्जनों, सीन समझ रहे, महाराज भर्तरी शिकार करते करते और आगे की ओर बढ़ते जा रहे हैं, और इधर एक लकड़हारा जंगल में लकड़ी काट रहा है। आप लोग देखेंगे महाराज भर्तरी से और उस लकड़हारा से कैसे मिलाप, क्या बातचीत होती है। देखो प्यारी, गरीबी का कैसा बुरा हाल होता है, जो कि
आज हम तुम दोनों लकड़ियां काट काट कर और तब बेचते हैं, उससे हमारा तुम्हारा गुजर बसर होता है। सच कहते हो प्राणेश्वर। इसलिए चलो, अब हमारे पास इतना समय नहीं कि जो यहाँ पर एक पल और रुकूं। चलो हम जंगल की ओर चलते हैं और लकड़ी काटकर उनको बेचकर अपना पेट पालन करते हैं। सच कहते हो स्वामी। चलो। कि देने वाले किसी को गरीबी न दे, देने वाले किसी को गरीबी न दे, देने वाले किसी को देने वाले किसी को गरीबी न दे, देने वाले किसी को गरीबी न दे, मौत दे दे मगर बद नसीबी न दे, मौत दे दे मगर बद नसीबी न दे। देखो प्यारी, अब हम इस जंगल में आ चुके हैं और हम तब तक इस पेड़ पर चढ़ करके लकड़ी काटूंगा और तुम इकट्ठी कर लेना। ठीक है स्वामी। क्या हुआ स्वामी? लगता है आज मेरे पेट में भारी दर्द हो रहा है। लगता है अब मेरे प्राण नहीं बचेंगे, नहीं बचेंगे प्यारे। नहीं देवी, दर्द के मारे मालूम होता मेरा पेट फटा जा रहा है। अब मेरी बचने की कोई आस नहीं। वो देखो, वो देखो, कोई मुझे बुला रहा है, कोई मुझे। हे स्वामी, ये तुमको क्या हो गया? मैं कैसे रहूंगी कि निर्मोही पिया छोड़ चले गए मौका, निर्मोही पिया छोड़ चले गए। ये तुमको क्या हो गया प्राणेश्वर? हे स्वामी,